हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो आज हमें क्या पढ़ना है, 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा फेस स्पेस है ना डायनेमिकल सिस्टम में, हमें उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो हमारे क्या है, 3 हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और हमारे 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, जो फेस स्पेस है उसको हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उन कंपार्टमेंट्स को हम इक्वल साइज़ की एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो एलिमेंट्री सेल्स होती हैं उनकी वॉल्यूम को हम एच से शो करते हैं। ठीक है, वो जो एच है अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वो जो एच है उसकी वैल्यू को क्या है, कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अब तो हमारे पास यहाँ पे कितनी टाइप्स होगी स्टैटिक्स की, 2 टाइप्स होगी, एक तो क्लासिकल स्टैटिक्स, एक क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, अब क्या है, इन क्लासिकल स्टैटिक्स ऑल्सो नोन एज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लासिकल स्टैटिक्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, वेयर एज इन द क्वांटम मैकेनिक्स स्टैटिक्स दीज आर कंसिडर्ड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। ठीक है, इन क्लासिकल स्टैटिक्स वी आर फ्री टू चूज द साइज ऑफ द एलिमेंट्री सेल, मैंने बताया एलिमेंट्री सेल को किससे, एच से शो करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसकी वैल्यू को कितना भी छोटा ले सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं ले सकते क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। एलिमेंट्री सेल इन फेस स्पेस एंड द सेल साइज कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। ठीक है, whereas in quantum statics the volume of the cell cannot be less than h cube where h is Planck's constant. ठीक है, thus in classical statics the number of the cells in phase space can be made as large as we like but not so in quantum statics की तरह नहीं। ठीक है, in classical statics the particles are considered as distinguishable and any number of particles can occupy a single cell. ठीक है, अब क्या है, क्वांटम स्टैटिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अभी हमने पढ़ा स्टैटिक्स को 2 टाइप की है, क्लासिकल और क्वांटम, क्या डिफरेंस है वो अभी हमने देखा। ठीक है, अब जो क्वांटम स्टैटिक्स है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है ना, 3rd यूनिट, वो उसमें हम इनको फर्मी डिराक स्टैटिक्स को ही एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आगे अभी हम बोज आइंस्टाइन को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक है बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ठीक है, एक है फर्मी डिराक स्टैटिक्स। इन बोथ दीज टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स पार्टिकल आर कंसीडर्ड इनडिस्टिंग्विशेबल, यही पढ़ा है हमने कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल्स को कैसा लेके चल रहे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, इन बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल ओबेइंग बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स दैट कैन ऑक्यूपाई एनी सेल। बोज आइंस्टाइन में यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या है, कोई भी शेल जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दैट इज एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओबेइंग बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल सेल इन द फेस स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है इन फर्मी डिराक स्टैटिक्स ओनली दोज पार्टिकल्स विच ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो फर्मी डिराक में पार्टिकल्स क्या ओबे कर रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल occupy the elementary cell in the phase space। तो poly exclusion principle क्या है, forbids 2 particles to occupy the same cell in phase space। two particles, देखो poly exclusion principle forbids 2 particles to occupy the same cell in the phase space, मतलब कोई भी 2 पार्टिकल सेम सेल को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं if they cannot be more than 1 particle in a single cell in the phase space। ठीक है, तो क्या है अपने पास, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्टैटिक्स 2 टाइप्स की है, क्लासिकल क्वांटम। क्लासिकल में क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, क्वांटम में क्या पढ़ेंगे, बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई,
नेक्स्ट पॉइंट अपना, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स इज यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ दोज पार्टिकल विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मेजर्ड एज यूनिट्स ऑफ एच कट मल्टीपल होता है। देखो बोस-आइंस्टाइन में हम पार्टिकल्स को एन एच कट की फॉर्म में इसके मल्टीपल में दिखाते हैं, ठीक है। एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच कट की वैल्यू एच अपॉन में 2 पाई होती है। तो क्या कह रहा है ये, दोज पार्टिकल विच हैव द इंटीग्रल स्पिन मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई, फोटोन, मेसोन, H1 यानी कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम एक्सेट्रा, उनको शो करते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बोसोन्स, या जिन्हें हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में एक्सप्लेन करते हैं वो बोसोन्स होते हैं। एंड डू नॉट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वो ओबे नहीं करते हैं। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ दोज पार्टिकल विच हैव द हाफ इंटीग्रल, देखो ये हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल, ये है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो क्या होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम पड़ा है ना इसका, वो क्या होता है +-1/2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम एटम एक्सेट्रा, कंसिक्वेंटली दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड द फर्मियंस, इन्हें क्या कहते हैं, फर्मियंस। यानी कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में बोसोन्स को एक्सप्लेन करेंगे, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में फर्मियंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फर्मी एंड ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये क्या ओबे करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो, it should be noted that a molecule of an atom obey Bose-Einstein and Fermi-Dirac statics depends upon the number of the elementary particles constituting molecular or atom. If the number of elementary particles is even, the molecule of or atom will obey Bose-Einstein statics. क्या कह रहा है भाई, अगर तो हमारे पास एलिमेंट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज इवन, मॉलिक्यूल और एटम विल ओबे द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ठीक है। एंड इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ओड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल ओड है, देन द मॉलिक्यूल और द एटम विल ओबे द फर्मी-डिराक स्टैटिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर He3 हीलियम 3 एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओड हो गए, ठीक है। एंड इट्स न्यूक्लियस एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, दैट इज ऑल 5 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ स्पिन इक्वल टू 1/2, वही हमने पढ़ा है। हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन किस में आता है अपना, फर्मी-डिराक में, और इंटीग्रल मल्टीपल किस में आता है जिसमें प्रॉपर 1, 2, 3 ये सब आए, तो वो क्या अपना स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ द मैक्रो स्टेट, मैक्रो और माइक्रो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। द नंबर ऑफ द मैक्रो इन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स इज डिफरेंट, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कंसीडर 2 पार्टिकल्स विच आर टू बी अरेंज्ड इन 2 सेल्स, 2 पार्टिकल हैं उनको 2 सेल में अरेंज किया गया है। तो देखो 2 पार्टिकल है 2 सेल में अरेंज किया गया, एक सेकेंड, क्या है 2 पार्टिकल्स और 2 सेल में अरेंज किया गया। मान लो अपने पास है पार्टिकल ए और बी, ठीक है, इनको 2 सेल में अरेंज किया गया है। तो अगर माइक्रो स्टेट्स मेरे को देखनी है, माइक्रो स्टेट्स, तो क्या हो जाएगी 2⁻⁴ कितना पार्टिकल कितने हैं अपने 2 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। अब अपने पास है कि इनकी मैक्रो स्टेट बतानी है, तो मैक्रो स्टेट्स कैसे बता सकते हैं, 2 पार्टिकल है 2 में ही अरेंज करना है, तो एक में हमने मान लिया 2 सेल में अरेंज करना है, एक सेल नंबर 1 ले ली, एक सेल नंबर 2 ले ली, ठीक है। इसमें मैंने ए और बी को रख दिया, तो इसमें मैंने एक को भी नहीं रखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, इसमें मैं एक भी नहीं रखूँ और इसमें मैं क्या है दोनों को रख दूँ, या फिर इसमें एक को रख दूँ, इसमें दूसरे को रख दूँ। तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट क्या हो जाएंगी, मैक्रो स्टेट्स इसके लिए कितनी हो जाएंगी 2 and 0, इसके लिए 0 and 2, और इसके लिए कितनी हो जाएंगी 1, 1, ठीक है। इस तरह से हम मैक्रो स्टेट में अरेंज करते हैं इनको। तो यही कह रहा है भाई, कंसीडर 2 पार्टिकल्स विच आर टू बी अरेंज्ड इन 2 सेल्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज कैन बी डन विल डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ द स्टैटिक्स फॉलोड बाय द 2 पार्टिकल्स, ठीक है।
अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या है, अपने पास क्या है, मैक्रोस्टेट, दो पार्टिकल है, दो सेल में इनको डिवाइड करना है, तो एक सेल 1 होगी, एक सेल 2 होगी, एक में दोनों रख दिए, एक में एक भी नहीं, एक में एक भी नहीं रखा, इसमें दोनों रख दिए, फिर क्या है एक एक अरेंज कर देंगे, तो मैक्रोस्टेट क्या होंगी 2 0 0 2 1 1। ठीक है, ऐसे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, Maxwell-Boltzmann static. In this type of statics, the particle are considered as distinguishable and let these represented by A, B. ठीक है, it is clear that there are 4 possible arrangement. तो इनकी 4 possible arrangement है, कैसे A B, B A, A B खाली रखा और इसको खाली रखा और इसको, अभी मैंने बताया मैक्रोस्टेट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास Bose-Einstein statics. In this type of statics, the particles are considered as indistinguishable. ठीक है, इन दोनों में इंडिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करते हैं इनको। आर रिप्रेजेंटेड एज बाय डॉट, इट इज क्लियर दैट देयर आर ओनली 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो इन्हें डॉट से अरेंज करेंगे क्योंकि डॉट का तो पता नहीं ना पहले आगे पीछे कौन सी भी लगाई, तो इनकी कितनी अरेंजमेंट आ गई 3 अरेंजमेंट्स। ठीक है, Fermi-Dirac statics. In this type of statics, there are again considered as the indistinguishable. Indistinguishable particle का मतलब होता है भाई सेम टाइप के पार्टिकल्स। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, ये अपने पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है। फिर अगर हमारे पास आ जाए बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स या फर्मी-डिराक स्टैटिक्स, इन दोनों में होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होता है इनका मतलब है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल, जैसे मान लिया मैंने ए है, तो देखो इनको अरेंज करा, इनको बी और ए ऐसे अरेंज कर सकती हूँ ना मैं, ये भी 1 1 आ गई। तो इनको अरेंज करने के क्या तरीके हैं, 2 सेल है अपने पास, मान लो एक सेल 1 ये है, एक सेल 2 ये है। ठीक है, एक तो मैंने ए यहाँ पे अरेंज कर दिया, यहाँ पे एक भी अरेंज नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक भी अरेंज नहीं किया, यहाँ पे मैंने ए दोनों को अरेंज कर दिया, एक मैंने ए यहाँ पे रखा और ए मैंने यहाँ पे। अब सेम पार्टिकल है, ए यहाँ पे रखो तो कोई बात नहीं बन रही, इनको ऐसे अरेंज करेंगे। सिमिलर अरेंजमेंट किस में हो जाएगी, यही बोस-आइंस्टाइन में होगी, यही फर्मी-डिराक में होगी। ठीक है, यही एक्सप्लेन कर रखा है। अब फर्मी-डिराक में ओनली 1 पॉसिबल अरेंजमेंट क्यों है, देखो फर्मी-डिराक में ओनली 1 पॉसिबल अरेंजमेंट क्यों है, Fermi in this type of statics the particle are again considered as indistinguishable, are represented by dot. In this not more than 1 particle and occupy in a single cell, ये हमने पढ़ा था, तो ये फर्मी-डिराक का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल में 1 सेल में can exist more than 1 particle। ठीक है, but in Fermi-Dirac only one particle can exist in a single cell, एक सेल में एक ही पार्टिकल आएगा, तो इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, देखो दिखा रखी, इनको ए भी मान सकते हो या डॉट भी मान सकते हो, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स थी किसकी, स्टैटिस्टिक्स में। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, आज हमने स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स पढ़ी हैं। वो फर्स्ट क्या है, क्लासिकल, एक बार थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक हमने किस में, क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स अगेन हमारी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, वो क्या है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। अब देखो जो हमारी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है उसमें हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स है हमारे डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। और जो हमारी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स है और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स है उसमें हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट को सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है,
तो लेकिन जो फर्मी डिराक है उसमें क्या है, हर एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, एक सेल में दो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बोज आइंस्टाइन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक सेल में दो पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीफ हमारा यही था। और क्लासिकल और क्वांटम में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल में जो हमारी एलिमेंट्री वॉल्यूम है सेल्स की, एलिमेंट्री सेल्स की जो वॉल्यूम है वो h से शो कर रहे हैं हम, तो वो उसकी वैल्यू हम कितनी भी मन चाहे उतनी अपने अकॉर्डिंगली छोटी या बड़ी ले सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एक एज अ कांस्टेंट फिक्स है वो वैल्यू। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो आज की आपको इतना ध्यान रखना है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।